हेलो हेलो हेलो। तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर है हम आपके सामने। तो तैयार हो जाइए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम पढ़ेंगे समविभवी पृष्ठ, उसकी विशेषता, और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेंगे इसी के साथ। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, बस इतना ही छोटा सा पढ़ना है। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके हमें समुद्र भरना है। तालाब नहीं, समुद्र भरना है। चलिए, तो बूंद बूंद करके हमें समुद्र भरना है। सबसे पहला हेडिंग होगा समविभवी पृष्ठ। ये मच्छर ना परेशान कर दिए हैं। समविभवी पृष्ठ। देखिए, सम का मतलब बराबर, विभवी मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है और यदि ये समविभवी पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। विभव का मान समान होगा। अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट होगा। आया समझ में? यानी तब तो ये सर सिंपल एकदम। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। क्या ऐसा पृष्ठ संभव है? बिल्कुल संभव है। आपको दिखाएंगे भी, कभी आसानी से मिल जाएगा हमें। ठीक, देखिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो, उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। सिंपल है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, क्यों कोई आवेश है। अब सोचिए यहां पर कोई आवेश है। अगर इसको केंद्र मानकर चारों ओर एक गोला, इसको केंद्र मानकर, इस आवेश को केंद्र मानकर चारों ओर अगर एक गोला बना दिया जाए, मतलब एक गोलीय पृष्ठ की अगर हम कल्पना करें तो सोचिए वो गोलीय पृष्ठ क्या होगा। इसके चारों ओर मान लीजिए कि हमने एक गोलीय पृष्ठ बना दिया। ऐसा गोलीय पृष्ठ बना दिया तो देखिए गोलीय पृष्ठ है तो यहां से यहां तक की दूरी अगर एक बार r मान लीजिए तो यहां भी r होगा, यहां भी r होगा, यहां भी r होगा, यहां भी r होगा, यहां भी r होगा। तो इधर भी r, यहां भी r, यहां भी r, यहां भी r। ये तो 2D 3D में समझ, इधर भी r, इधर भी r। गोला, हाँ सर, प्रत्येक बिंदु जो होगा, बाहर का जो सतह होगा वो यहां से r दूरी पर होगा, यानी समान दूरी पर होगा। और चूंकि चार्ज तो सेम ही है और हमने पढ़ा था कि किसी आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है हवाई या निर्वात में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R ये होता है। तो हर एक बिंदु पर इतना ही होगा क्योंकि चार्ज सेम है और दूरी भी सेम है, और ये तो अचर है।
समझ में आया? यानी कोई भी बिंदु को अगर केंद्र मान कोई भी आवेश को अगर केंद्र मान लिया जाए तो उसके चारों ओर अगर हम एक गोलीय पृष्ठ बना ले तो समविभवी पृष्ठ होगा। या फिर और भी एक समविभवी पृष्ठ दिख लो आप लोग, आसान एकदम। एक और देख लो, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि इस पर प्लस चार्ज फैला हुआ है समान रूप से, तो ये भी एक समविभवी पृष्ठ हो जाएगा। अगर समान रूप से वितरित है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। मान लीजिए इस पर माइनस चार्ज फैला हुआ है समान रूप से, तो ये प्लेट है मान लीजिए, तो इसको भी बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या करेगा, ऐसे निकलेगा मान लीजिए इस तरह से, क्योंकि ऐसे ही होता है। अब देखिए इसके बीच में आप कोई भी ऐसा पृष्ठ रख दीजिए इसके लंबवत, तो समविभव पृष्ठ होगा। कोई भी कहीं पर जूम कर लीजिए, यहाँ 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 यहाँ, बस इसके लंबवत होना चाहिए, वो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। आया समझ में सर? और देखिए कोई भी चालक है, उसका जो सतह होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि चालक पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित होता है। हाँ, चालक एकदम समरूप होना चाहिए, मतलब समरूप। समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए तो ये चीज लिख लीजिए आप लोग, समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लिख लेते हैं, ठीक? इसे मिटा देते हैं, इसे कह सकते हैं समविभवी पृष्ठ की विशेषताएं। समविभवी पृष्ठ की विशेषताएं कह सकते हैं आप, जो आगे हम समझने वाले हैं। समविभवी पृष्ठ की विशेषताएं। सबसे पहला तो इसका परिभाषा ही है कि समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। देखिए यदि आपको हमारे लिखने से प्रॉब्लम हो, समय लगता हो, तो स्किप करते जाइए, देख लीजिए पूरे स्पीड में। दूसरा, कोई भी चालक है उसका पृष्ठ जो है समविभवी पृष्ठ होता है। प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभवी पृष्ठ होता है। ये हो गया। तीसरी बात कर ले। देखिए दो समविभवी पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जैसे दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उसी तरीके से ये भी नहीं करते हैं, ठीक? दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा किए तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव का मान दुगुना हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है कि बिंदु पर दो विद्युत विभव। तो ये हो गया। तीसरी बात कर ले अगर हम, तो देखिए समविभवी पृष्ठ
कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए कि समविभव पृष्ठ है, ये हमारा जो हथेली है मान लीजिए कि समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ से ये अगर समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी। समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना है हमें, मुश्किल तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत होती हैं। समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत होती है। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या नहीं करते। ठीक, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभवी पृष्ठ होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जो कि परिभाषा ही है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। चलिए, समझ लिए होंगे आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं हम इसे। अब देखिए, अब समझने वाले हैं हम, जो कि कई जगहों पर काम करेगा, हमारी मदद करेगा हमें समझाने में चीज़ों को। चलिए, तो अब समझेंगे हम लोग। यहाँ चमकता है इसलिए ज़्यादा ऊपर नहीं लिखते। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। देखिए, सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे अभी हम। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है? विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है? तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, वो विभव प्रवणता साफ नहीं दिख रहा है, के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यानी E बराबर माइनस dV बट्टा dr। E बराबर माइनस dV बट्टा dr, ये ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जाता है। देखिए, हमने पढ़ा, देखिए कैसे आ गया है। हमने पढ़ा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर, और हमने पढ़ा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R। बस यहीं से ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस हमें ये याद रखना है, याद कर लेना है। इसके पीछे का जो गणित है उसे हमने बताना उचित नहीं समझा। अगर आपको जानना है तो हमने उसे समझा रखा है, देख लीजिए अगर जानना है तो। अन्यथा बस इतना ही याद रखें आप कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो E बराबर माइनस dV बट्टा dr। अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में
किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रहा समझ में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के, इसको बोलते विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसको बोलते हैं, ठीक है। विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बस यानी कह सकते हैं E बराबर माइनस dV बट्टा dr। इसीलिए देखिए E यानी विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, V वोल्टेज है यानी विभवांतर या विभव है, एसआई मात्रक वोल्ट, R दूरी है, एसआई मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। यहां से स्पष्ट है वो चीज, और यहां से भी गौर से देखा जाए तो स्पष्ट होगा। ये माइनस वाली बात तो नहीं स्पष्ट होगी, पर ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर R क्यों आया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 में एक्स्ट्रा R है, तो अगर हम विभव को 1 R से क्या कर दे, भाग दे दे, तो फिर E आ जाएगा। छोड़िए वो चीज, आप इतना ही याद रखिए कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है या होती है, यानी E बराबर माइनस dV बट्टा dr। बस चलिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए, क्योंकि जीवन की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, पर सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलते हैं।